नमस्कार, EN हिंदी देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 3 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के स्कूलों में आज से शुरू होगी वैक्सीनेशन ड्राइव। 3.5 लाख विद्यार्थियों को लगेगी कोविड वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आज यानी 3 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी, जो 10 दिन तक चलेगी। इस दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा के 3,57,450 विद्यार्थियों को कोविड की वैक्सीन लगेगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। चरणजीत सिंह सापरा बोले, हिमाचल में कांग्रेस को चेहरे की जरूरत नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा ने कहा है कि हिमाचल कांग्रेस को चेहरे की जरूरत नहीं है। चरणजीत सिंह सापरा शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हिमाचल कांग्रेस में चेहरे पर मचे घमासान पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा भी उत्तर प्रदेश में बिना चेहरे के चुनाव लड़ती रही है। चुनाव जीतने और सत्ता में आने के बाद ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसा कई राज्यों में हो चुका है। सरकार को सौंपेंगे पुलिस पे बैन रिपोर्ट। डीजीपी संजय कुंडू बोले, पे बैन के विभिन्न बिंदुओं पर कमेटी ने तैयार की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय शिमला द्वारा पुलिस पे बैन के लिए गठित की गई समिति ने पुलिस पे बैन के अधिकांश बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। पुलिस मुख्यालय शिमला में 5 दिसंबर 2021 को IG CTS AP सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गठित की गई कमेटी ने वेतन विसंगति के मुद्दे और 2015 के बाद भर्ती किए गए कांस्टेबल के अन्य मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार की है। डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि पुलिस मुख्यालय शिमला में गठित की गई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की समिति ने पुलिस पे बैन को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। मंगलवार तक पुलिस पे बैन की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी जाएगी। उसके बाद ही पुलिस कर्मियों के पे बैन पर फैसला हो जाएगा। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी तो फिर से लौट सकती है बंदी से। पब्लिक गैदरिंग पर बंदी से लगने के आसार है। पूरे देश में कोरोना के नए मामलों की गति बढ़ रही है और हिमाचल के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पहले ही बंदी से लग चुकी है। सोमवार को वेस्ट बंगाल भी स्कूलों को बंद कर है। ऐसे में हिमाचल सरकार को भी कुछ कदम टाइम रहते उठाने होंगे। स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट में 5 जनवरी को एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। इसमें करीब 3 विकल्प राज्य सरकार को दिए जाएंगे। सबसे पहला विकल्प है कि राज्य में पब्लिक गैदरिंग को सीमित किए जाए। वर्तमान में 50% ऑक्यूपेंसी की शर्त लागू है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में है। मास्क को जरूरी करने का भी फैसला हो सकता है। एक विकल्प नाइट कर्फ्यू का भी रखा गया है। कैबिनेट राज्य में एक्टिव मामलों की स्थिति को देखते हुए इस पर अब फैसला लेगी। हिमाचल में आज से बारिश बर्फबारी की संभावना। 4 और 5 जनवरी को येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 से 6 जनवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा। 4 और 5 जनवरी को भारी बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए सलाह दी है कि इस दौरान लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा करने से बचें और घरों से बाहर निकलते समय एहतियात बरतें। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव आएगा और बारिश व बर्फबारी होगी। 3 से 6 जनवरी को अधिकतर इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना है। 4 जनवरी को मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में आसमानी बिजली गिरने और मध्यवर्ती व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इस दिन शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और मंडी जिलों के उच्च क्षेत्रों में भारी हिमपात होने की आशंका है। मनाली विंटर कार्निवाल के शुभारंभ पर बोले सीएम, फिलहाल नहीं लगेगी कोरोना की बंदी से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हम सभी को आगे बढ़ना होगा। फिलहाल कोरोना को लेकर बंदी से नहीं लगेगी। हम सभी को इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। ये बात मुख्यमंत्री ने रविवार को मनाली के मन्नू रंगशाला में विंटर कार्निवाल के उद्घाटन अवसर पर कही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंडी में गत दिनों हुई भाजपा की रैली में उमड़े हुजूम से विपक्ष को संदेश मिल गया होगा। विजय हजारे ट्रॉफी जीतने पर हिमाचल की टीम को 1 करोड़ के इनाम की घोषणा।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में रविवार को एचपीसी की ओर से आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के साथ ही पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत कर आई हिमाचल की टीम के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एचपीसीए के डायरेक्टर आरोल धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आरोल धूमल ने विजय हजारे ट्रॉफी विजेता खिलाड़ियों को बतौर इनाम 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि एचपीसीए की ओर से प्रदान करने की घोषणा की। उज्ज्वला गृहिणी योजना हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाले गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 1.36 लाख निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए, जबकि प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 120 करोड़ रुपए खर्च कर 3,23,000 गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। हिमाचल में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक की मौत, 76 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से कांगड़ा जिले में 75 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं 76 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 4, चंबा का 1, कांगड़ा के 28, किन्नौर का 1, कुल्लू के 13, शिमला के 16, सोलन के 10, ऊना के 3 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 23 कोरोना मरीज भी स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,29,016 पहुँच गया है। वर्तमान में 526 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अभी तक कोरोना से 3,861 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से 2,385 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 2,326 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 9 की रिपोर्ट आना बाकी है। मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाएगी खेल महाकुंभ की प्रेजेंटेशन, राकेश पठानिया। हमीरपुर जिले में शुरू हुए सांसद खेल महाकुंभ को देश भर में भाजपा सांसद अपना रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ को लेकर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बैठक रविवार को धर्मशाला में खेल मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में हुई, जबकि सांसद किशन कपूर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि इस इवेंट में युवा मोर्चा को 50% पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है। 5 जनवरी को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में खेल महाकुंभ को लेकर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ में पंचायत फर्स्ट यूनिट, विधानसभा क्षेत्र दूसरी यूनिट और संसदीय क्षेत्र तीसरी यूनिट होगी। खेल महाकुंभ को लेकर मंडी व शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक भी ली जाएगी। कांग्रेस ने जड़े आरोप, मोदी सरकार ने नव वर्ष पर जीएसटी दरों में वृद्धि कर जनता को दिया महंगाई का तोहफा। जीएसटी दरों में वृद्धि कर मोदी सरकार ने भारत की जनता को नव वर्ष पर महंगाई का तोहफा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कई वस्तुएं थी जो 5% के दायरे में थी, जबकि अब वे 12% के दायरे में आ चुकी है। इसी तरह से जो वस्तुएं 12% के दायरे में थी, वे अब 15 से 18% के दायरे में आ चुकी है। खाने का तेल 250 रुपए पहुँच गया है। सीमेंट, स्टील व अन्य के दामों में वृद्धि होने से निर्माण कार्य भी महंगा हो गया है। चप्पलों में हवाई सैर करवाने का सपना दिखाने वाली सरकार में टूथब्रश, बिस्किट, ब्रेड, साइकिल, स्कूटर, कार के साथ साथ जूते व चप्पल भी महंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बिगुल बजा दिया है। आज देश को 4 लोग चला रहे, इनमें से 2 देश को बेचने में लगे हुए, जबकि 2 खरीदने में लगे हुए हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण के लिए एक दिन में 3 लाख से ज्यादा बच्चों का पंजीकरण। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण के तहत पहले दिन 3 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीन की खुराक हेतु पंजीकरण हुआ है। उल्लेखनीय कि देश में 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों का टीकाकरण अभियान आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हमारी सरकार के 4 साल के सफल कार्यक्रम से बौखलाए कांग्रेसी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं द्वारा मंडी रैली को लेकर जारी बयानबाजी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 4 साल के सफल कार्यक्रम से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ कोई सांसद नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे।
जिन्होंने 30 वर्षों से लटके विद्युत प्रोजेक्टों पर धरातल पर उतारकर 11,500 करोड़ की 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात हिमाचल को दी है। इसके साथ ही उन्होंने इन्वेस्टर मीट की हमारी दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत कर 28,000 करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारा है, जिससे हजारों लोगों को आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलेगा। खबर हमीरपुर से, जमीन विवाद के चलते 2 बड़े भाइयों ने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा। पुलिस थाना बड़सर के तहत ननाबा पंचायत के ब्याड़ गांव में जमीन विवाद के चलते 2 बड़े भाइयों ने छोटे को मौत के घाट उतार दिया है। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मृतक के 2 बड़े भाई और एक भाई की पत्नी, बेटी और दामाद भी शामिल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेज दिया, जहां पर सोमवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी अभ्यर्थियों की याचिका खारिज, एमएससी नर्सिंग के दाखिले शुरू। एमएससी नर्सिंग के इन सर्विस अभ्यर्थियों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने एमएससी नर्सिंग की दाखिला प्रक्रिया शुरू करने के आदेश यूनिवर्सिटी को दिए। अटल रिसर्च एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दाखिला प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन सर्विस अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में करीब 1 माह पहले याचिका दायर कर उन्हें अंकों में राहत देने की मांग की थी। कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने कहा था कि सर्विस करते हुए उन्हें 50% अंक लेने कठिन हो रहे हैं, ऐसे में उन्हें अंकों में राहत दी जाए। हाईकोर्ट में 3 बार मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों की दाखिला प्रक्रिया रुक गई। अभ्यर्थी करीब 1 माह तक कोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे, मगर अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने इन सर्विस अभ्यर्थियों की याचिका को रद्द कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। उधर परीक्षा नियंत्रक प्रवीण शर्मा ने कहा कि कोर्ट का निर्णय आ चुका है, अब यूनिवर्सिटी ने दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में 95 अभ्यर्थियों ने एमएससी नर्सिंग के लिए आवेदन किया है। अब सभी अभ्यर्थियों को दाखिला लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एसआईयू टीम के हाथ लगी सफलता, टियोग में 25.77 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। रविवार को शिमला पुलिस की एसआईयू टीम ने टियोग में 2 अलग-अलग बसों से चेकिंग के दौरान 2 लोगों से चिट्टा पकड़ा है। एसआईयू टीम ने दिन के समय टियोग के प्रेम घाट में चंडीगढ़ से रिकांगपिओ जा रही बस में सवार 23 साल के युवक से 19.17 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। युवक की पहचान सुमेश वर्मा, उम्र 23, निवासी निर्वण के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दूसरे मामले में चेकिंग के दौरान प्रेम घाट में दिल्ली शिमला रोडू बस में सवार युवक से 6.60 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है। युवक का नाम रमन दत्त है, जो रोडू के गुजारली 2 का रहने वाला है। गोबर से लदी पिकअप जीप खाई में गिरी, छात्रा की मौत, 4 घायल। शिमला जिले के तहत आने वाले क्षेत्र कुमारसैन तहसील में एक पिकअप जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 17 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा डकोलू कोटी घाट सड़क मार्ग में 0 पॉइंट पर हुआ है। हादसे में घायल 2 लोगों को आईजीएमसी के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप जीप गोबर से लदी थी, जिसे डकोलू स्थित सेब बगीचों में पहुंचाना था। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। जीप जब 0 पॉइंट पर पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक किशोरी को मृत घोषित कर दिया है। स्टेट नारकोटिक सेल चंबा में 8 किलो चरस के साथ एक गिरफ्तार। चंबा जिले में कोटी वर्षा सारिका के पास 8 किलो 62 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। स्टेट नारकोटिक सेल कांगड़ा की टीम को आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। एसपी अरुण कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर